नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल डॉक्टर मुकेश नौटियाल पर। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ प्रैक्टिस टेस्ट पेपर या यू कैन से दैट द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है न्यूमेरिकल एनालिसिस के कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस। किस किस के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये? सांख्यिकी अधिकारी के लिए, LT मैथमेटिक्स की तैयारी जो लोग कर रहे हैं, लेक्चरर मैथमेटिक्स, CVNST और न्यूमेरिकल एनालिसिस के जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम या जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में जहाँ जहाँ MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर आता है, तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन 10-15 क्वेश्चन में से कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस में एक या दो क्वेश्चन आपको ज़्यादा भी मिल सकते हैं, एग्जाम में मिलेंगे। तो हम बात करेंगे एक एक करके क्वेश्चंस पर। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास एक्सप्रेस, और आप वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि वैसे एक क्वेश्चन सीरीज का एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया है, और अगर आप देखेंगे तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के LT प्लेलिस्ट में भी 15-16 वीडियो पड़े हुए हैं। तो ये उनके अलावा इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस के वीडियो हैं, और सारा सिलेबस सांख्यिकी अधिकारी का LT का वो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव एक्सप्रेशन ऑफ द फंक्शन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इन फैक्टोरियल नोटेशन। तो जैसे आपको पता है कि इसका आपको फैक्टोरियल नोटेशन लिखना है। एक्स क्यूब, तो ये है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। तो देखिए दोस्तों किस तरीके से हम इसका फैक्टोरियल नोटेशन लिख सकते हैं। इसके लिए आप करेंगे, दिस इज एक्स क्यूब, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका x, और ये हो गया आपका कांस्टेंट। यहाँ पर हो गया आपका दिस इज यू हैव कांस्टेंट। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, अब देखेंगे आप तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है, 1 है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1, और x का कोफिशिएंट है -5, और कांस्टेंट का कोफिशिएंट है 2। तो अब हम शुरू करते हैं, पहले 0 से करते हैं, x 0 से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहली वैल्यू हमेशा 0 लिखते हैं। फर्स्ट वैल्यू भी है 0, पहली वैल्यू जो हो जाएगी आपकी वो 0 हो जाएगी। फिर आप 1 में 0 ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 1। फिर 0 को 1 से इंटू करेंगे, 0 को इस 1 से इंटू करेंगे, जो आएगा वो यहाँ पर लिखेंगे, और इसको दोबारा ऐड कर देंगे, 1 + 0 दैट इज 1। फिर ये 1 आया, फिर ये 1 फिर इस 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 0 × 1 वो 0 आप यहाँ पर लिखेंगे। -5 में 0 ऐड करेंगे तो आपका -5 आएगा। फिर 0 का -5 से इंटू करेंगे तो ये 0 आएगा, और ये आ जाएगा आपके पास ऐड करके 2। तो आपने एक बार डिवाइड कर दिया 0 से, तो आप एक वैल्यू को क्या कर देंगे, यहाँ पर इसको गोला कर देते हैं। राइट नाउ अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, अब हम क्या करेंगे, x = 0 के बाद x = 1 से करेंगे। तो 1 से करेंगे, सो फर्स्ट वैल्यू यू ऑलवेज हैविंग 0, पहली वैल्यू आपकी 0 ही होती है। पहली वैल्यू आपकी क्या होती है, 0 होती है फैक्टोरियल नोटेशन में 0। एंड देन 1 + 0 ये हो जाएगा आपका 1। फिर इस 1 का इस 1 के साथ इंटू करेंगे तो 1 × 1 = 1 आ जाएगा, और 1 + 1 ये 2 हो जाएगा आपका। फिर इस 1 का इस 2 के साथ इंटू करेंगे तो 1 × 2 = 2, 5 में से -5 में से 2 जाएगा, ऐड करना है तो -5 + 2 -3 हो जाएगा। फिर ये इसका गोला हो गया, तो इसको डिवाइड करेंगे नहीं, इसको छोड़ देंगे, जिसको गोला कर दिया आपने। तो हर बारी में आप एक टर्म को लीव करते रहते हैं। तो अब दिस टाइम हम इसको छोड़ देंगे -3। अब आप किससे करेंगे, नेक्स्ट टर्म में x = 2 से। तो पहली वैल्यू आप लिखेंगे 0, फर्स्ट वैल्यू आप क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। फिर ये 1 + 0 ये 1 हो जाएगा, और 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2। फिर 2 ऐड कर देंगे तो 4 हो जाएगा, और फिर 2 × 4 = ये क्योंकि ये छोड़ दिया तो इसको डिवाइड करने की आपको ज़रूरत है नहीं। तो ये आ जाएगा आपके पास दिस इज 4, इसको गोला कर देंगे। अब x = 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास। फिर मैंने कहा पहली वैल्यू 0 आती है, तो 1 + 0 दैट इज 1, और बस अब आपका आगे ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पर टर्म मिल गई है। तो ड्रॉप हो रखा है, तो जो ड्रॉप हो रखा है उसको हम नहीं करते। तो लास्ट आपका बचा ये। तो इसका मतलब कि जो हमारा टर्म है
एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ये है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 का जो फैक्टोरियल नोटेशन आपको मिलेगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 का, तो ये मिलेगा आपको फैक्टोरियल नोटेशन। देखिए कैसे, ये हो जाएगा आपका 1, ये 1, और ये किसका कोफिशिएंट है, ये एक्स क्यूब का, तो इसको आप लिखेंगे 1 एक्स क्यूब, 1 एक्स क्यूब। फिर यहाँ पर मिला आपको 4, ये किसके लिए मिला आपको, एक्स स्क्वायर के लिए, तो प्लस 4, और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। फिर ये हो जाएगा -3, ये किसके लिए मिला आपको, एक्स, सो -3, और ये कितना हो जाएगा x1, और फिर आपका हो जाएगा, और कांस्टेंट मिला आपको 2, कांस्टेंट मिला 2, तो ये आपका फैक्टोरियल नोटेशन बन गया, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x1 प्लस 2, तो ये आपका फैक्टोरियल नोटेशन बन गया। तो ये आंसर देख लीजिए, एक्स क्यूब, ये फर्स्ट ऑप्शन जो है आपके पास, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो ऑप्शन 1, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ द सेकंड क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलकुलस आप देखें, CBLT का पेपर उठा के देख लें, किसी भी पेपर को उठा के देख लें, तो ज़्यादातर क्वेश्चन कैलकुलस और फाइनाइट डिफरेंस से बनते हैं, ऑपरेटर वाली एक्सरसाइज से, तो वहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको 2-3 पहले भी MCQ के वीडियो न्यूमेरिकल एनालिसिस पर हमारे चैनल पर अवेलेबल है, तो उनको भी आप देखिए जरूर। द वैल्यू ऑफ डेल एन ए एक्स, ये निकालना है हमको, द वैल्यू ऑफ डेल एन ए एक्स, तो इसका nth रूट हमको कैलकुलेट करना है। तो nth करना है तो आप क्या करेंगे, देखिए हमारे पास 2 ऑपरेटर होते हैं, एक होता है हमारे पास फॉरवर्ड ऑपरेटर, तो फॉरवर्ड ऑपरेटर की वैल्यू होती है fx प्लस एच और माइनस fx, और एक होता है हमारे पास बैकवर्ड ऑपरेटर, तो बैकवर्ड ऑपरेटर होता है fx माइनस fx माइनस h, राइट। तो ये मुझे निकालना है फॉरवर्ड ऑपरेटर एन ए एक्स की वैल्यू, तो पहले मैं लूँगा डेल ए एक्स, मैंने लिया, तो इसको लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा आपके पास ए एक्स प्लस एच माइनस ए एक्स, तो यहाँ से ए एक्स आप कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास ए एच माइनस 1, ए एच माइनस 1 हो जाएगा। फिर इसका डबल अगर आप करते हैं, डबल ऑपरेटर निकालते हैं इसका, तो ये आ जाएगा आपके पास ए एच माइनस 1, तो कांस्टेंट है तो बाहर ही रहेगा, और इस पे लगाएंगे आप डेल ए एक्स, तो ये हो जाएगा आपका ए एच माइनस 1, और इस पे लगाएंगे तो फिर मिलेगा आपको दिस इज ए एक्स प्लस एच माइनस ए एक्स, अगेन ए एक्स कॉमन ले लेंगे, तो ये ए एच माइनस 1, और ए एक्स अगर आप कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका ए एच माइनस 1, तो आपके पास हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा ए एक्स ए एच माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो पहला फॉरवर्ड ऑपरेटर निकाला, सेकंड, तो आपको क्या निकालना है, nth। तो सिमिलरली आप nth फॉरवर्ड ऑपरेटर अगर निकालना चाहते हैं, तो आप देखिए जब पहला ऑपरेटर था तो x की पावर 1 और h की पावर ए एच माइनस 1, फिर डबल ऑपरेटर करा सेकंड में, तो कितना हो गया, ये ए एक्स ही रहा, लेकिन ए एच माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। तो ऐसे तीसरा निकालेंगे, अगर आप तीसरा निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास ए एक्स ए एच माइनस 1 का क्यूब, और आपको nth निकालना है, तो nth हो जाएगा ए एक्स ए की पावर h माइनस 1 की होल पावर n, ये डेल एन ए एक्स हो जाएगा ए एक्स ए की पावर h माइनस 1 की पावर n, तो ये ऑप्शन बी आपका जो है दैट इज करेक्ट ऑप्शन है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन आप देखेंगे हर टाइप की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, मिलते हैं आपको, और न्यूमेरिकल एनालिसिस पर तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, थर्ड है ई, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज फॉल्स। तो अभी मैंने आपको बताया था कि फॉरवर्ड ऑपरेटर हमारे पास होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, तो अगर इस पे शिफ्ट ऑपरेटर लगा देंगे तो ये आ जाएगा ई ऑफ एफ एक्स और माइनस एफ एक्स,
राइट। तो ये हो जाएगा दिस इज e माइनस वन एंड दिस इज एफ एक्स यू हैव, और ये हो गया आपके पास फॉरवर्ड ऑपरेटर एफ एक्स। तो डेल हो जाएगा आपके पास e माइनस वन, तो e हो जाएगा आपके पास वन प्लस डेल। तो ये रिलेशन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, फॉल्स ढूंढना है। ये वाला भी सही होता है। कैसे? बैकवर्ड ऑपरेटर अगर आप देखें, बैकवर्ड ऑपरेटर जो होता है अभी बताया था मैंने आपको, एफ एक्स और एफ एक्स माइनस एच। तो ये हो जाएगा एफ एक्स, इसको शिफ्ट ऑपरेटर में कन्वर्ट कर देंगे तो e की पावर माइनस वन, ये एफ एक्स, ये होता है शिफ्ट ऑपरेटर। e एन एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एन एच, ये शिफ्ट ऑपरेटर होता है आपके पास। तो उसी से लगा रहा हूँ, ये n की जगह माइनस वन है तो e रेज टू दी पावर माइनस वन एफ एक्स। तो ये हो जाएगा वन माइनस e की पावर माइनस वन, और ये हो जाएगा आपका दैट इज एफ एक्स, राइट। सो ये हो जाएगा आपके पास बैकवर्ड ऑपरेटर। ये एलटी में भी आ रखा था ये वाला क्वेश्चन, अब की बार जो 8 अगस्त 2022 को एलटी का एग्जाम हुआ उसमें ये क्वेश्चन आ रखा था। तो ये आएगा बैकवर्ड ऑपरेटर वन माइनस ई की पावर माइनस वन। सो ई की पावर माइनस वन की अगर आप वैल्यू निकालते हैं तो ये आएगा वन माइनस बैकवर्ड ऑपरेटर डेल। तो ये भी करेक्ट है आपके पास। तो नन ऑफ द अबव तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज फॉल्स। तो ये क्या हो जाएगा कि ये वाला जो रिलेशन है ये फॉल्स होगा, ये नहीं डेराइव होगा। तो ये आपका क्वेश्चन थर्ड का आंसर है सी। ठीक है गाइस, ये ध्यान रखना आपको, ई एन एफ एक्स होता है एफ एक्स प्लस एन एच। जैसे आपको मान लो ई वन की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा आपके पास एफ एक्स प्लस एन की जगह वन एच। ई टू की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस टू एच। ऐसी ई एन एफ एक्स जो होता है वो होता है आपके पास एफ एक्स प्लस एन एच, राइट। तो उसी से हमने ये दोनों रिलेशंस डेराइव करे। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन यू हैव, ये शिफ्ट ऑपरेटर पर ये है, द वैल्यू ऑफ ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्स वेरी अ कांस्टेंट इंक्रीमेंट ऑफ टू, राइट। तो देखो ई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास, अभी मैंने बताया तो ये कितना हो जाएगा आपके पास एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, एक्स प्लस टू एच का होल स्क्वायर। क्योंकि अभी मैंने बताया ई वन एक्स स्क्वायर रखोगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस, ये कितना हो जाएगा एच इंक्रीमेंट है का होल स्क्वायर। फिर ये ई स्क्वायर अगर एक्स स्क्वायर पे लगाओगे तो ये आएगा एक्स प्लस टू एच का होल स्क्वायर। तो देखिए अब याद रखना है आपको, जहाँ पर एच की वैल्यू गिवन हो वहाँ तो अच्छा है, जहाँ नहीं दिए वहाँ एच की वैल्यू वन रखते हैं। तो यहाँ एच की वैल्यू टू दे रखी है, देखिए कांस्टेंट इंक्रीमेंट ऑफ टू, एच की वैल्यू टू दे रखी है, यानी एच इज इक्वल टू टू ऑलरेडी यू हैव गिवन हियर। तो ये टू हो जाएगा तो ये आ जाएगा टू और टू, टू टू जा फोर, तो एक्स प्लस फोर का स्क्वायर। तो इसको खोल देंगे आप तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू एक्स इंटू फोर, तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 16 और ये आ जाएगा 8x। तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया, दैट इज करेक्ट ऑप्शन हो गया, राइट। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। तो गाइज अगर h गिवन ना हो सो यू कैन टेक h एज अ 1, अगर नहीं दे रखा है गिवन तो आप 1 लेंगे, अदरवाइज अगर गिवन है तो आप जितना दे रखे हैं, अगर 3 दे रखा होता है तो h की जगह 3 रखते हैं आप यहाँ पर फिर। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आता है पेपर में। ये क्वेश्चन भी एलटी में आया था, अगर आप देखेंगे इस बार 8 अगस्त 2022 को जो एलटी का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आपको मिला था। तो इसको आप कैसे करेंगे, डेल स्क्वायर अपॉन ई एंड दिस इज एक्स क्यूब। सो यू कैन राइट इट एज, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ए की पावर माइनस वन और ये एक्स क्यूब हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इसको लिखेंगे, इस पे शिफ्ट ऑपरेटर लगाएंगे आप, शिफ्ट ऑपरेटर लगाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वन का क्यूब हो जाएगा। अब इसमें 2 बार लगाना है फॉरवर्ड ऑपरेटर, तो 2 बार आपको फॉरवर्ड ऑपरेटर लगाना है, तो एक बार लगा लीजिए पहले, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस, और भी तरीके हैं, इसको खोल दीजिए ए माइनस वन का होल स्क्वायर, उससे भी हो जाएगा, पर जिससे भी करेंगे आप आंसर सेम ही आएगा। तो इसमें लगाएंगे फॉरवर्ड ऑपरेटर, तो अभी बताया था मैंने आपको फॉरवर्ड ऑपरेटर की वैल्यू होती है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ये होती है। तो अब इस पर लगाएंगे, तो मैंने कहा जहाँ एच गिवन नहीं होता वहाँ 1 लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स माइनस वन प्लस एच, 1 ले लिया का क्यूब माइनस एक्स माइनस वन का
क्यूब, ये लगा दिया एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, तो एफ एक्स की जगह एक्स माइनस वन का क्यूब, ये आ जाएगा आपके पास डेल, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया एक्स क्यूब एक्स माइनस वन का होल क्यूब। अब ये जो बचा हुआ डेल है इसको अंदर ले जाएंगे, तो डेल एक्स क्यूब फॉरवर्ड ऑपरेटर है वो एक्स माइनस वन का क्यूब, फिर लगाएंगे आप डेल, तो ये आएगा आपके पास एक्स प्लस वन का क्यूब और माइनस एक्स क्यूब, ये हो जाएगा, इस पे लग गया, यहाँ भी लगाएंगे और तो यहाँ लगाएंगे आप एक्स माइनस वन प्लस वन का क्यूब और माइनस एक्स एफ एक्स, तो एफ एक्स है एक्स माइनस वन का क्यूब, राइट। अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए आप, तो इसको एक्सपेंड करेंगे आप तो आपको मिलेगा, ये आ जाएगा आपके पास एक्स प्लस वन का क्यूब माइनस एक्स क्यूब और ये आपका हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब और प्लस एक्स माइनस वन का क्यूब प्लस एक्स माइनस वन का क्यूब, राइट। तो अब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा एक्स क्यूब प्लस वन क्यूब प्लस 3x और x प्लस वन, ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab a प्लस बी माइनस एक्स क्यूब a माइनस बी का होल क्यूब, तो a माइनस बी का क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, राइट। इसको एक्सपेंड करेंगे एक्स क्यूब प्लस वन 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स क्यूब, ये हो गया, राइट। तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस एक्स का क्यूब और ये हो गया दिस इज, ये हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर हमारा क्या बनेगा एक्स क्यूब, ये था एक्स क्यूब ना माइनस, अच्छा तो ये कितना हो जाएगा एक्स प्लस वन का क्यूब, ये कटना चाहिए, एक्स प्लस वन का क्यूब माइनस एक्स क्यूब, फिर यहाँ पर माइनस एक्स माइनस वन और ये आपका आ जाएगा साहब प्लस एक्स माइनस वन का क्यूब। तो ये यहाँ पर मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, ये प्लस का साइन है, तो ये हो जाएगा प्लस एक्स क्यूब माइनस वन प्लस एक्स क्यूब माइनस वन और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 3x माइनस माइनस प्लस 3x। अब कैंसिल कर दीजिए, एक्स क्यूब से ये एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, इस एक्स क्यूब से ये एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, इस वन से ये वन कैंसिल हो गया, 3x स्क्वायर से ये 3x स्क्वायर कैंसिल हो गया। सो फाइनली यू हैव 6x, कितना आ जाएगा आपके पास 6x। सो 6x इज योर आंसर। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके काम के क्वेश्चन है और इन क्वेश्चंस का कलेक्शन किया गया है आपके लिए इम्पोर्टेंटली। तो इफ h is the interval of differencing then this the value of this, so now we want to find the value of this। so if you want to find the value of this, so you have, ये कितना है आपके पास फॉरवर्ड ऑपरेटर माइनस बैकवर्ड ऑपरेटर एंड दिस इज एक्स स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर और ये बैकवर्ड ऑपरेटर। तो फॉरवर्ड ऑपरेटर में लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स प्लस एच का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ बैकवर्ड ऑपरेटर लगाएंगे तो एक्स माइनस एच का ये हो जाएगा आपके पास, फॉर्मूला होता है कितना बैकवर्ड ऑपरेटर का होता है, ये होता है एफ एक्स और एफ एक्स माइनस एच, राइट। तो एफ एक्स यानी ये हो जाएगा आपके पास कितना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 2xh माइनस एक्स स्क्वायर और ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और ये आ जाएगा आपके पास माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर ये आएगा माइनस का एच स्क्वायर और माइनस 2xh, तो ये प्लस का 2xh हो जाएगा। सो दिस इज यू हैव एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये 2xh माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और माइनस 2xh। तो जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दीजिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये 2xh से 2xh कैंसिल हो जाएगा।
सो फाइनली यू हैव एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, सो दैट इज 2h स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 2h स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा गाइस। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसमें आप देखते रहिए लास्ट तक वीडियो को। डिग्री ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एन, देन डेल एन एफ एक्स इज ऑलवेज। सो आपको पता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस क्या कहती है कि अगर nth ऑर्डर का पॉलिनोमियल है आपके पास तो डेल एन एफ एक्स जो होता है वो कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और डेल एन प्लस 1 एफ एक्स जो होता है वो 0 होता है। तो सीधा सा है, डिग्री दे रखी है इस पॉलिनोमियल के n, तो डेल एन एफ एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा आपके पास। क्या हो जाएगा, दैट इज कांस्टेंट हो जाएगा। सो योर आंसर इज ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देन डिग्री ऑफ एफ एक्स इज 3। देखिए एफ एक्स पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी दे रही है, 3, और आपको निकालना है फोर्थ डिफरेंशिएट निकालना है, यानी आपको डेल 4 एफ एक्स निकालना है, फोर्थ डिफरेंशिएट निकालना है, डिफरेंस कैलकुलस का निकालना है। तो डिग्री ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 3। तो मैंने अभी बताया आपको कि अगर डिग्री 3 है तो डेल क्यूब एफ एक्स कितना हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। जो ऊपर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस है वो क्या कहती है कि जिस ऑर्डर का पॉलिनोमियल है उतने का डिफरेंस जो होता है वो कांस्टेंट हो जाता है, उतने का डिफरेंस कांस्टेंट हो जाता है, और उससे n+1 का जो डिफरेंस होता है वो 0 हो जाता है। तो ये डिग्री 3 का है, तो इसका मतलब थर्ड डिग्री का जो डिफरेंस होगा वो तो कांस्टेंट हो जाएगा। थर्ड डिग्री का जो डिफरेंस होगा दैट इज कांस्टेंट हो जाएगा। एंड फोर्थ डिग्री का जो डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, क्योंकि n+1 का क्या होता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इस पर भी क्वेश्चन बनता ही बनता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस क्या कहती है कि अगर आपका कोई पॉलिनोमियल है आपके पास nth डिग्री का पॉलिनोमियल है, nth डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो उसका जो nth डिफरेंस होगा, इसका जो nth डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होगा, इसका जो nth डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होगा, और जो n+1th डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट का डिफरेंस निकालोगे तो ये 0 हो जाएगा। तो उस थ्योरम का मैंने यूज करा है, तो क्योंकि डेल क्यूब एफ एक्स तो कांस्टेंट हो जाएगा और डेल 4 एफ एक्स जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 9 यू हैव फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर डेल tan इनवर्स एक्स। तो ये आ जाएगा आपके पास, फॉरवर्ड ऑपरेटर है, तो अभी बताया मैंने आपको फॉरवर्ड ऑपरेटर की वैल्यू है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, राइट। तो इसको निकलेंगे tan इनवर्स एक्स प्लस एच माइनस tan इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा आपका एफ एक्स प्लस एच, और ये हो गया आपका एफ एक्स। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन यू हैव, राइट। वेरी सिंपल क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर 10 यू हैव एफ एक्स इज 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, देन डेल क्यूब एफ एक्स। फिर आ गया वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस, अगर आप लगाएंगे तो आपको मैं बता दूं कि मैंने अभी बताया कि अगर आपके पास पॉलिनोमियल है a x की पावर n, b x की पावर n माइनस 1, c x की पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन, ऐसे चल रहा है, तो अगर आप इसका डेल एन एफ एक्स निकालते हैं तो वो ये वैल्यू आती है, कांस्टेंट वैल्यू जो आती है, एक इसका कोफिशिएंट a, फिर जितना निकालना है जैसे nth डिफरेंस निकालना है तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा h की पावर n, ये हो जाएगा आपके पास h की पावर n हो जाएगा, h की पावर n हो गया। तो ये होता है इसका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस का डेल एन एफ एक्स, जो nth पॉलिनोमियल है उसका कोफिशिएंट, फिर जितनी बार nth डिफरेंस निकालना है तो n फैक्टोरियल, और h जो डिफरेंस दे रखा होगा, h जो डिफरेंस आपको दे रखा होगा h की पावर n, तो ये दे रखा है डेल क्यूब एफ एक्स निकालना है। सो आई वांट टू कैलकुलेट हियर डेल क्यूब एफ एक्स। सो मैंने कहा तो ये क्यूब है, इसका कोफिशिएंट कितना है 2, तो ये आपकी a की वैल्यू होगी, तो a कितना हो गया 2, फिर आपको निकालना है डेल क्यूब एफ एक्स, तो n कितना हो गया आपके पास, n हो गया 3, तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, और h जहाँ पर कुछ नहीं दिया वहाँ 1 ले लो, तो h 1 की पावर n, तो 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 2 6, तो ये आ जाएगा आपके पास 12। सो योर ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकते हैं,
वहां पर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है इन क्वेश्चंस को। पहले इसका फैक्टोरियल नोटेशन निकालता है, फिर उसका डेल क्यूब एफएक्स करता है, पहला डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस। लेकिन आपको उतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इससे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस लगा के इसको शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको कहीं दिक्कत आती है तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और राइट, क्वेश्चन नंबर 11 भी है x4। क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारे पास वो है आपके पास कि fx इज इक्वल टू एक्स रेज टू दी पावर 4 6 ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 12x क्यूब 24x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 9। अब लेकिन इसका डेल क्यूब एफएक्स निकालना है। अगर आपको डेल 4 एफएक्स निकालना होता तब तो आप सीधा ही निकाल देते। डेल 4 एफएक्स तो हो जाता आपका 1, क्योंकि x4 का कोफिशिएंट 1 था। फिर ये हो जाता आपके पास कितना, अभी बताया था मैंने, a, फिर n फैक्टोरियल यानी 4 फैक्टोरियल और 1 की पावर n, ये निकल जाता है डेल 4। लेकिन यहाँ निकालना है डेल क्यूब एफएक्स, यहाँ निकालना है डेल क्यूब एफएक्स। तो डेल क्यूब एफएक्स कैसे निकालेंगे? सो फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू अ फैक्टोरियल नोटेशन। तो ऊपर सिखाया था मैंने आपको फैक्टोरियल नोटेशन, ये इसका फैक्टोरियल नोटेशन कन्वर्ट करेंगे पहले इसको, इसका फैक्टोरियल नोटेशन। तो इसका फैक्टोरियल नोटेशन गाइस मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा x4 माइनस 6 एक्स क्यूब। आप निकाल देंगे, अभी फर्स्ट क्वेश्चन था ये हमारे पास, 5x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 9, ये निकल गया। तो ये आ गया आपके पास fx का फैक्टोरियल नोटेशन। अब निकालना है डेल क्यूब fx। तो पहले निकालेंगे फर्स्ट डिफरेंस। तो फर्स्ट डिफरेंस जैसे ही फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट हो जाता है और अगर h इज इक्वल टू 1 दे रखा है तो जो आपके पास सिंपल कैलकुलस का लॉ है, जो d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n होता है एन एक्स n माइनस 1, वो लग जाता है, नहीं तो इसका फॉर्मूला होता है। तो ये आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर एन एक्स n। लेकिन ये तब है जब h इज इक्वल टू 1 है। अगर h इज इक्वल टू कुछ और है तो इसका फॉर्मूला है वो मैंने बता रखा है। पहले जो पुराने एक्सरसाइज या पेपर दे रखे हैं उसमें भी लिखा हुआ है मैंने वो फॉर्मूला, जो एक पहले पेपर सीरीज बताई थी। तो ये आ जाएगा आपके पास x की पावर 4। लेकिन ये अगर h1 है और आपने फैक्टोरियल नोटेशन में लिख दिया तो फिर आप इसको जैसे नॉर्मल कैलकुलस का होता है d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर है एन एक्स एन माइनस 1। तो ये हो जाएगा 4x की पावर 4 माइनस 1 यानी 3, 6 3 जा 18, ये आ जाएगा x स्क्वायर 10, ये आ जाएगा x माइनस 17 और 9 का हो जाएगा 0। फिर डेल स्क्वायर एफ एक्स निकालेंगे तो ये आ जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 18, 18 2 जा 36, ये आएगा आपका 36x1 माइनस 10। फिर डेल क्यूब एफ एक्स निकालेंगे तो ये आ जाएगा 24x1 माइनस 36, x का 1 हो जाएगा। तो ये याद रखना, ये फैक्टोरियल नोटेशन में x1 x ही होता है, x स्क्वायर जो होता है ये होता है x माइनस 1, और x क्यूब जो होता है x क्यूब, तो x क्यूब होता है आपके पास, x क्यूब होता है आपके पास x माइनस 1 x माइनस 2। तो ये x1 है तो इसका कुछ नहीं फर्क पड़ता, तो ये x हो जाएगा माइनस 36। तो 24x माइनस 36 इज योर आंसर। तो डेल क्यूब एफ एक्स हो जाएगा आपके पास 24x माइनस 36। 24x माइनस 36 इज योर आंसर, राइट। तो फैक्टोरियल नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर। तो वो मैंने रिकॉर्डेड क्लास भी डाली हुई है, जो सांख्यिकी अधिकारी की मैं क्लास लेता हूँ ऑनलाइन क्लासेस, तो उसका मैंने रिकॉर्डेड वीडियो भी डाला है, तो उसमें भी देख सकते हैं डिटेल में आपको फैक्टोरियल नोटेशन बनाना सिखाया है। ऑब्टेन द फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑब्टेन द फंक्शन हुज फर्स्ट डिफरेंस इज, तो फर्स्ट डिफरेंस का मतलब है आपको डेल एफ एक्स गिवन है। डेल एफ एक्स आपको गिवन है, कितना गिवन है 9x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 5, राइट। तो ये आपको गिवन है। तो आपको क्या करना है, इसका ऑब्टेन द फंक्शन निकालना है। फर्स्ट डिफरेंस गिवन है, सो पहले आप इसका फैक्टोरियल नोटेशन लिखेंगे। तो इसका फैक्टोरियल नोटेशन आप ऊपर वाले तरीके से लिखेंगे, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो ये आएगा इसका फैक्टोरियल नोटेशन, ये आएगा x स्क्वायर 20x और प्लस 5, ये इसका फैक्टोरियल नोटेशन आएगा जिस तरीके से मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया था। नाउ आई वांट टू फाइंड द फंक्शन हुज फर्स्ट डिफरेंस इज दिस, सो यू हैव टू फाइंड फंक्शन। फंक्शन निकालना है
तो ये आ जाएगा 9, इधर चला जाएगा 1/del, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 20, ये 1/del x, और ये आएगा 1/del 5, राइट। तो मैंने कहा कि अगर h 1 हो और ये फैक्टोरियल नोटेशन में हो तो डेल जो है वो डिफरेंशिएट की तरह बिहेव करता है, और 1/del जो है ये इंटीग्रेट की तरह बिहेव करने लग जाएगा। तो इसको करेंगे आप तो 9, तो ये आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका x3/3, ये आएगा 20, ये आएगा x²/2, और ये आएगा 5, और ये आएगा x1, राइट। अब आपको क्या करना है, 3 3 जा 9, अभी मैंने आपको बताया 3, इसको लिखेंगे आप x -1, x -2, फिर 20, इसको लिखेंगे x -1, और इसको लिखेंगे 5x। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, जब इसको कैलकुलेट करेंगे, सो यू विल गेट दिस आंसर, ये आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जैसे c लगाते हैं तो वो c लगा सकते हैं, तो वो जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके जो कटेगा कटेगा, और बचेगा ये आपके पास 3x³ + x² + x + c। तो गाइस ये आप सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इतना टाइम है नहीं कि मैं आपको पूरा सॉल्व करूँ। फिर क्वेश्चन नंबर 13 जो है आपके पास, तो इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस लगनी है। तो पहले फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू अ पॉली। अब मैंने कहा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस की जान कहाँ पर है, उसकी जान है कि पॉलिनोमियल का जो पॉलिनोमियल होता है आपके पास a(n)(xn) और b(xn-1) ऐसे चलता है, एंड दिस इज a0। तो मैंने कहा दिस इज del n fx वी हैव a इज इम्पॉर्टेंट, यानी जो nth पावर है उसका कोफिशिएंट, फिर होता है n फैक्टोरियल और h की पावर n, ये है फॉर्मूला। तो a चाहिए, तो मतलब इस पॉलिनोमियल इनको इनटू करके जो हाईएस्ट आएगी पावर पॉलिनोमियल की उसका जो कोफिशिएंट है। तो मैं आपको बता दूं कि ये आएगा आपके पास 1 - x, 1 - 2x², 1 - 3x³ और 1 - 4x की पावर 4। तो अगर आप इनको इंटू करें, इन सबको आपस में इंटू कर लें इनको, तो आपको हाईएस्ट पावर मिल जाएगी -x - 2x² -3x³ और -4x की पावर 4। तो ये हो जाएगा आपके पास 4 और 3 7 और 2 9 और 10। तो ये हो जाएगा, और माइनस 4 बार है तो प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा x की पावर 10, और 3 4 जा 12 2 जा 24, ये कितना हो जाएगा 24। यानी जो हाईएस्ट पॉलिनोमियल की पावर है उसका कोफिशिएंट कितना है 24। तो ये मिल गया, a मिल गया आपको 24। फिर n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल जो होता है वो कितना बार nth डिफरेंस कितना निकाल रहे हैं आप, तो 10th निकाल रहे हैं 10th, तो n बराबर 10, तो ये आ जाएगा 10 फैक्टोरियल। और h यहाँ पर गिवन है, यानी 2 की पावर n यानी 10, तो ये आ गया आपके पास 24 × 10 फैक्टोरियल और 2 raised to the power 10। गाइस थोड़ा सा टाइम की वजह से तेज बता रहे हैं, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं पर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मैसेज बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। तो ये डिटेल वीडियो भी इसके बने हुए हैं, ये क्वेश्चन पेपर के सॉल्व के प्रोस्पेक्टस से बता रहा हूँ, तो डिटेल वीडियो भी इसके आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। 24 10 फैक्टोरियल 2 की पावर 10। तो ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 13 का, ए ऑप्शन यू है। अब क्वेश्चन नंबर 14 है। तो गाइस ये क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल विच टेक्स द फॉलोइंग वैल्यू। तो मैं इसलिए ये क्वेश्चन रखा है कि अब आप डिफरेंस कैलकुलस से इसको करते हो, फिर न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड फार्मूला लगाते हो, बहुत लंबा चला जाता है, तो इतना टाइम नहीं है। तो ये सीधा शॉर्टकट हो जाएगा। कैसे, इन पॉलिनोमियल की वैल्यू को, इसका मतलब है कि ये पहली वाली वैल्यू x की है और दूसरी वाली fx की है, पहली वाली x की दूसरी fx, तो ये fx की वैल्यू दे रखी है ये आपके पास x² + x, fx = x³ + x। तो मान लीजिए ये है तीसरा c है, fx = x² + 2x। तो ये जो वैल्यू है सारी, ये इनमें से किसी एक को सेटिस्फाइड करेंगी, एक को सेटिस्फाइड। तो जैसे ये ऑप्शन सी है, ये इसका राइट ऑप्शन है, तो इसको ट्राई करें आप। तो 0 पर जब x बराबर 0 रखेंगे तो fx क्या मिल रहा है आपको 0।
फिर x बराबर 1 रखो, तो 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 2 इंटू 1 तो कितना मिल गया 3। फिर x बराबर 2 रखो, तो f2 अगर आप निकालते हो तो 2 का स्क्वायर और 4 तो ये कितना हो गया 8 हो गया। 2 का 8, 3 निकालो f3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 तो 9 प्लस 6 तो 15 हो गया। और 4 पे निकालोगे तो f4 निकालोगे तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4, 4 का स्क्वायर 16 और 8 तो कितना हो गया 24 हो गया। तो ये भी वेरीफाई हो गया। ऐसे ही 5 पे करोगे तो f5 हो जाएगा 5 का स्क्वायर और 2 इंटू 5 तो 25 प्लस 10 तो ये कितना हो जाएगा दैट इज 35। सो योर ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ऐसी ये ऑप्शन नंबर 15 है। तो ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, सॉल्व करना है इसको। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ इसमें कि इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कितनी वैल्यू आपको निकालनी है। जैसे 1 2 3 4 वैल्यू गिवन है तो आप इसको ऐसा लिखेंगे del 4 y0 इज इक्वल टू 0। इसके एक ऑप्शन ये सही है, एक ऑप्शन ये सही है और एक ऑप्शन ये सही है। तो del 4 y0 इज इक्वल टू 0। फिर आप इसको del को लिख सकते हैं e माइनस 1 की पावर 4 y0 इज इक्वल टू 0। फिर इसका एक्सपेंड कर लेंगे, e माइनस 1 की पावर 4 को आप एक्सपेंड कर लेंगे बाइनोमियल से। तो अगर आप इसको बाइनोमियल से एक्सपेंड कर लेंगे तो ये आपको मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको e की पावर 4 माइनस 4 e क्यूब प्लस 6e स्क्वायर माइनस 4e प्लस 1 और साथ में इसके चल रहा है दैट इज y0। तो ये वाला ऑप्शन भी सही है, डी वाला। फिर आप इसकी वैल्यू e4 y0 माइनस 4e क्यूब y0 6e स्क्वायर y0 माइनस 4e y0 और y0 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 0 प्लस 4 तो ये हो जाएगा y4। ये शिफ्ट ऑपरेटर लगाएंगे इसमें e4 y0 तो y0 प्लस 4 h1 है तो y4 हो जाएगा। तो शिफ्ट ऑपरेटर से तो ये आएगा 4y3 6y2 माइनस 4y1 और ये हो जाएगा प्लस y0। अब इसमें आप वैल्यू रख देंगे जो वैल्यू आपको दे रखी है। तो देखो y0 की वैल्यू 1 दे रखी है तो ये वैल्यू आप रखेंगे तो y4 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। अब आप इस टेबल से देखेंगे तो y4 की वैल्यू है 81, y3 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो y4 की वैल्यू है 81, y3 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। y3 की वैल्यू आपको 6, y2 तो y2 की वैल्यू अगर आप देखते हैं तो y2 की वैल्यू 9 दे रखी है। y2 की वैल्यू 9 दे रखी है टेबल से, y2 की वैल्यू 9 माइनस 4 y1 तो y1 आपको दे रखा है 3, y1 3 दे रखा है और y0 1, y1 3 दे रखा है ये 3 और y0 आपको 1 दे रखा है इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपको y3 की जो वैल्यू मिल जाएगी वो 31 आ जाएगी। y3 की जो वैल्यू आ जाएगी 31 आ जाएगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के 3 आंसर मैंने करेक्ट दिए हैं। u3 इज इक्वल टू 31, एक ए और एक सी और एक डी। सो गाइज ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने अंत तक देखा है तो बहुत आपके काम के क्वेश्चंस हैं। और ये एलटी हो गया, लेक्चरर हो गया जो बीएससी एमएससी कर रहे हैं, और खासकर जो एएसओ का पेपर, एएसओ सांख्यिकी अधिकारी सांख्यिकी सहायक का जो पेपर होना है अब, जो नवंबर में इसको प्रपोज कर दिया है, तो उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीरीज है। और आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आती है, ये मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर मुकेश नौटियाल, ये यूट्यूब चैनल है। आप मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं डॉक्टर मुकेश नौटियाल मैथ्स क्लासेस से। उसमें मैं क्वेश्चन पेपर बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। वीडियो के नए वीडियो के लिंक जो मैं बनाता हूँ उसके प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। साथ में अगर आपको मेरे से कोई कांटेक्ट करना है तो 9897544379। अगर आपको इस एएसओ की ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9897544379 पर। तो गाइस आपने देखा इसको लास्ट तक, और लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आपको लगा कहीं पर जल्दी हुआ है और आपको समझ नहीं आया है तो आप मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप करके या कॉल करके भी पूछ सकते हैं, मैं आपको वैसे भी आपकी हेल्प कर दूंगा। 9897544379 पर आप मुझे कांटेक्ट करें, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। ओके गाइस, थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए चैनल की इस वीडियो को, ताकि और बच्चों का भी फायदा हो। और अपने दोस्तों को भी कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत हेल्पफुल इसमें वीडियो हैं। प्लेलिस्ट देखेंगे आप एलटी वाली, लेक्चरर वाली, बीएससी वाली, तो आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज भी मैंने 20 वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बना रखी है एलटी प्लेलिस्ट में, लेक्चरर प्लेलिस्ट में और सांख्यिकी अधिकारी प्लेलिस्ट में, तो उसको भी आप देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।